बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो एम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी वफाकी काबीना में शामिल हो गए हैं। हालात काफ़ी हद तक तब्दील होना शुरू हो गए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 6 मुकदमात में जो ज़मानत है उस पर समाअत हुई है, जबकि 3 मुकदमात दहशतगर्दी के जो मुकदमात थे उसमें भी जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज फ़ैसला आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब, उनके हवाले से क्या पेशरफ सामने आई है। फ़ारूक हबीब को चूँकि लेके गए थे और फ़ारूक हबीब के हवाले से कहा यह जा रहा था कि उनको गिरफ़्तार किया गया और पंजाब पुलिस के लोग थे जिन्होंने गिरफ़्तार किया। गवादर से उनके भाई भी थे, एक उनका साला था। इस तरीके से गिरफ़्तारी हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शकील अहमद ने समाअत करनी थी। और जब अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी जो वकील हैं फ़ारूक हबीब के, वो पहुँचे तो आगे एक बड़े मोटे हरूफ के साथ दरवाज़े पे लिखा था जज साहब के कि जज साहब आज मोरखा 6/10/2023 को छुट्टी पर हैं। कल हफ्ता इतवार 2 छुट्टियां वैसे आ गईं। आज आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब की हुई थी, आज कोई कार्रवाई ना हुई चूँकि जज साहब छुट्टी पे थे। और इस वजह से और ये कोई निज़ाम है नहीं कि अगर जज साहब छुट्टी पे थे तो किसी और के पास लग जाता केस, लेकिन वो भी किसी और के पास भी केस समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 कारकुनान जिनको कल ज़मान पार्क और लाहौर से ये 11 कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था जो इमरान खान की बर्थडे मना रहे थे, उस बर्थडे मनाने पर उस जुर्म की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। और उस कार्रवाई के बाद अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि उनको अदालत ने रिहा कर दिया है। आज उनको अदालत में पेश किया गया था, 11 के 11 कारकुनान को रिहा करवा लिया गया है इंसाफ लहज़ फोरम की जानिब से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक दूर से खैबर पख्तूनख्वा से एक जो वर्कर थे या दीवाना कह सकते हैं आप इमरान खान का, वो अडयाला जेल के बाहर आए थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब उनको 15 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। फिर ये कहते हैं कि इस तरह जो चीज़ें हैं, पहले हमारी बहुत दूरियां पैदा हो चुकी हैं उन इलाके के लोगों से, तो ये दूरियां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से साइकिल पर वज़ीरिस्तान से आया था। और उसका कसूर क्या था, वो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान को बर्थडे, अब कौन सा अडयाला जेल, उसको करीब भी कोई नहीं जाने देना था किसी ने, तो वो वहाँ पर जो डिजिटल मीडिया के या मीडिया के लोग खड़े होते हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया, वो बेचारा गुफ्तगू कर रहा था और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और आज रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान के लिए जो सालगिरह मनाने वाले थे उनको 15 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का नाम ज़ीशान दराज़ है। 15 रोज़ के लिए नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़ीशान दराज़ को अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की सालगिरह मनाते हुए हिरासत में लिया गया था। पीटीआई कारकुन को 3 MPO के तहत अडयाला जेल में नज़रबंद किया गया। पुलिस ने ज़ीशान दराज़ की 1 माह के लिए नज़रबंदी की सिफारिश की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वज़ीरिस्तान से साइकिल पर अडयाला जेल पहुँचे थे, जिसे पुलिस ने गुज़श्ता शाम अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया था। और ज़ीशान दराज़ को इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने पर नज़रबंदी की सिफारिश की गई थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि जी इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाज़िर है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए आए हैं और हम हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ खड़े रहेंगे। ये उनका कसूर था और उस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और उनके साथ 15 दिन के लिए उनको नज़रबंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा साबिक़ अरकान असम्बली इदरीस खटक और खलीकुर रहमान, उनकी अबूरी ज़मानतें मंजूर की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी और एंटी करप्शन पेशावर अदालतों ने पीटीआई के साबिक़ मेंबरान असम्बली की दरखास्तें अबूरी ज़मानतें मंजूर की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पहले अबूरी ज़मानत मंजूर की, दोनों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के भी मुकदमात थे और एंटी करप्शन के। ये वो 7 में से हैं। 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ अरकान असम्बली की दरखास्तों पर फ़ैसला आया था और पेशावर हाई कोर्ट ने 7 दिन की फासती ज़मानत दी थी और कहा था कि आप मुतल्लिक़ा अदालतों से रजू करें। उसमें फिर दहशतगर्दी का भी मुकदमा था, एंटी करप्शन का भी, दोनों अदालतों में पेश हुए और दोनों अदालतों ने 16 अक्टूबर तक साबिक़ PTI MP खलीकुर रहमान और इदरीस खटक की ज़मानतें मंजूर की।
वकील दरख्वास्त गुजार मलिक समीउल एडवोकेट का कहना था कि दोनों MPS के ख़िलाफ़ मुकदमात झूठ पर मबनी हैं। दरख्वास्त गुजारों पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। शाह फैसल इलियास एडवोकेट ने कहा कि एंटी करप्शन ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया, दरख्वास्त गुजारों को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ATC और एंटी करप्शन ने दोनों MPS की अबूरी ज़मानत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आज 6 मुकदमात में जो समाअत है वही सिपरा साहब की अदालत में एडिशनल सेशन जज हैं, उसमें 9 मई के भी वाक़यात थे और उससे पहले लॉन्ग मार्च के और वो मुकदमात भी थे। तो 6 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसके बाद ये वो 9 मुकदमात थे। 6 मुकदमात सेशन अदालत के थे। सेशन अदालत ने आज 16 अक्टूबर के लिए सरकार को नोटिस जारी कर दिए। ये अबूरी ज़मानत है। अबूरी ज़मानत में सरकार को नोटिस जारी किया गया है और दलाइल के लिए तलब कर लिया है, तफ्तीश की रिपोर्ट मांग ली है। 16 अक्टूबर को दलाइल होंगे और उसके बाद फिर अदालत डिसाइड करेगी। पहले अदम पैरवी खारिज हुई थी, अब मेरिट के ऊपर ज़मानतें ली जाएंगी। अब उसमें ये होता है कि अगर फ़ार्दी सेक ऑफ आर्गूमेंट से यहाँ अबूरी ज़मानत खारिज भी हो जाएगी तो उस ऑर्डर को चैलेंज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत ली जा सकती है। गिरफ़्तारी का ख़तरा टल गया है उन 6 मुकदमात में। जबकि दहशतगर्दी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी और ये जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब हैं, उनकी अदालत में ही इमरान खान की तीनों मुकदमात की समाअत थी। एक तरफ वो साइफ़र को भी सुन रहे हैं और इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमात भी उन्हीं जज साहब के पास हैं। तो 2 मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ थाना बाराको में है और इसके अलावा एक मुकदमा थाना खुन्ना में है। इन तीनों मुकदमात में भी 16 अक्टूबर को तीनों दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इन तीनों दरख्वास्तों को भी अदम पैरवी खारिज कर दिया गया था अदालत की जानिब से। अब जबकि वो अदम पैरवी का जो सिलसिला है वो ख़त्म हुआ और बड़ा रिलीफ देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अबूरी ज़मानतें ही एक्सटेंड करते हुए 16 अक्टूबर के लिए अदालत ने उस पर दलाइल मांग लिए हैं। उसमें चूँकि स्टेट को नोटिस किया जाता है और सरकार को नोटिस करने के बाद ही फिर अगली कार्रवाई होती है। तो अब देखते हैं कि ये कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान की ये इन 3 मुकदमात में भी ज़मानत हो जाएगी। चूँकि जो जस्टिस अनवारुल हक बनू साहब के बेंच का फ़ैसला है 9 मई के वाक़यात जो GHQ हमला केस है उसमें उनका बड़ा तगड़ा फ़ैसला है और इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की ज़मानतें मंजूर की थी। तो उनका भी फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी है और साथ उन्होंने ये लिखा कि इमरान खान के तो नॉलेज में नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, वो तो जेल में थे और जिस दिन इमरान खान को गिरफ़्तार करना था उस दिन उन्होंने एक पुरअमन वीडियो पैगाम भेजा कि मुझे आप दिखा दें वारंट और गिरफ़्तार कर लें। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था। तो फिर उसके बाद अगर आप पुरअमन तरीके से गिरफ़्तार करते तो ये चीज़ें ऐसे ना होती और ये बातें डिस्कस हुई थी अदालतों में। और चूँकि डेफिनेटली जो सारी चीज़ें हैं, जो कंडक्ट है, जो हिस्ट्री है, वो सारी देखने के बाद ही अदालतें ज़मानतों को डिसाइड करती हैं। तो उसकी भी जो तफसील होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी समझे जाने वाले और मारूफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं ताहिर जावेद। उनको निगरान वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी सरमायाकारी मुकर्रर कर दिया गया है। मारूफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताहिर जावेद को वफाकी काबीना में शामिल किया गया है और उन्हें वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ सरमायाकारी मुकर्रर किया गया है। ताहिर जावेद इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं और ताहिर जावेद को सदारती तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। वो अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी रह चुके हैं। ताहिर जावेद की काबीना में शमूलियत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और मौजूदा हुकूमत के दरमियान बेहतर रवाबित पैदा होने का एक उम्मीद पैदा हो गई है। अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वो करीबी साथी रहे हैं और उनको काबीना में शामिल करना वो एक अच्छी डेवलपमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और आपने जहाँ बाकी लोगों को शामिल किया है तो तमाम सियासी जमातों से जुड़े लोगों को, फिर जब आपने निगरान ऐसी बनानी है तो फिर तमाम सियासी जमातों से जुड़े लोगों को ही उसमें शामिल करना चाहिए। और चूँकि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के ओवरसीज़ के मामलात पर काम करते रहे हैं और इस वक्त ओवरसीज़ को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। ओवरसीज़ का कोई उनको
ریلیف نہیں دیا جاتا، کوئی ان کا حق نہیں دیا جاتا، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلیں پتہ نہیں یہ نگران، کل جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا پتہ نہیں یہ نگران سیٹ اپ کب تک چلے گا، تو ہے تو حقیقت، پتہ نہیں کب تک چلے گا، تو چلیں اتنا ضرور ہے کہ اوورسیز کی بھی نمائندگی ہو جائے گی، اور یہ تو اب پاکستان تحریک انصاف بتائے گی کہ چونکہ وہ عمران خان کے قریبی ساتھی رہے ہیں، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے باقاعدہ طور پر کوئی مشاورت کے بعد یہ عہدہ لیا ہے، یا انہوں نے عہدہ ویسے ہی لیا جیسے فواد چودھری اور باقی لوگ پھر رہے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔